सकारात्मकता का प्रचार करना। हमें अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मकता फैलाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सकारात्मकता एक शक्ति है जो हमारे चारों ओर के वातावरण को बदल सकती है। जब हम सकारात्मकता का प्रचार करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है जो सभी को प्रभावित करता है। समाज में बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका। अब हमें यह समझना होगा कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यह केवल बातों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से संभव है। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, सही कार्यों के लिए खड़ा होना चाहिए और अपने समुदाय के विकास में भागीदार बनना चाहिए। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। समापन, एक सशक्त भविष्य की ओर। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर एक सशक्त और प्रेरणादायक भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और उन मूल्यों को अपनाएं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करें। आपका जीवन आपके हाथ में है। चलिए इसे एक नई दिशा की ओर ले जाने का समय आ गया है। आइए हम अपने जीवन को भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से रोशन करें और एक बेहतर समाज के निर्माण में भागीदार बने। हम सभी के पास शक्ति है, इसे पहचानें और इसका उपयोग करें। चलिए हम एक नई शुरुआत करें। अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को प्रेरित करें। भगवान कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाना चाहिए। हमें उन्हें अपने अनुभवों से सिखाना चाहिए, उन्हें उनके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे कुछ भी कर सकते हैं। जब हम अगली पीढ़ी को सशक्त बनाते हैं तो हम एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करते हैं। सहानुभूति का महत्व। कृष्ण ने हमेशा सहानुभूति का महत्व बताया। हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। सहानुभूति हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। जब हम दूसरों की स्थिति को समझते हैं तो हम न केवल उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं बल्कि हम एक सहायक और संवेदनशील समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। सहानुभूति हमारे अंदर मानवता की भावना को जगाती है। स्वप्रतिबिंब और आत्मविश्लेषण। कृष्ण का जीवन हमें आत्म प्रतिबिंब और आत्मविश्लेषण का महत्व सिखाता है। हमें अपने कार्यों और विचारों पर विचार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। स्वप्रतिबिंब हमें हमारे व्यक्तित्व की गहराई में जाने और हमारे सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। नवोन्मेष और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। कृष्ण ने रचनात्मकता और नवोन्मेष का महत्व बताया। हमें अपने विचारों को खुला रखना चाहिए और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नवोन्मेष न केवल तकनीकी क्षेत्र में आवश्यक है बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। हमें रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए और अपने कार्यों में नवाचार लाना चाहिए जिससे हम समस्याओं का बेहतर समाधान खोज सकें। सामूहिक क्रिया की शक्ति। सामूहिक क्रिया वह शक्ति है जो समाज में बदलाव ला सकती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने समुदाय में एकजुट होकर काम करना चाहिए, चाहे वह सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना हो या पर्यावरण की रक्षा करना। जब हम सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो हम प्रभावी बदलाव लाते हैं। संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास। हमें यह समझना चाहिए कि संवेदनशीलता और सहानुभूति केवल महसूस करने की बातें नहीं है बल्कि इन्हें अपने कार्यों में भी लाना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो हम न केवल अपने समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं।
हमें समाज में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। संकल्प की शक्ति। अब आइए हम सब एक ठान लें। हर एक व्यक्ति के पास बदलाव लाने की क्षमता है। हमें यह समझना चाहिए कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कृष्ण ने हमें दिखाया है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। समापन, एक नया दृष्टिकोण। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करें। आपका जीवन आपके हाथ में है। चलिए इसे एक नई दिशा की ओर ले जाने का समय आ गया है। हम सभी को अपने कार्यों और विचारों में सकारात्मकता लाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें और हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है। चलिए हम एक नई शुरुआत करें और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। हे मनुष्य, यह संसार परिवर्तनशील है। इसमें सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि केवल कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते हो, बिना किसी फल की चिंता किए, तभी तुम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हो। संसार में जितने भी बंधन हैं, वे केवल मोह और आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। यह मोह ही मनुष्य को अज्ञानता में डालता है और उसे अपने सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। इसलिए तुम मोह को त्यागो और अपनी बुद्धि को स्थिर करो। जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, तब ही तुम जीवन के हर परिस्थिति में स्थिर रह सकोगे, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं, लेकिन इनसे प्रभावित होना तुम्हारी कमजोरी है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक है और धर्म के पालन से ही तुम्हें सच्ची विजय प्राप्त होगी। हे मनुष्य, इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। यह शरीर भी नश्वर है। आत्मा अजर अमर है, जिसका न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो, तब तुम्हारे मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और तुम निडर होकर अपने कार्यों में लग जाते हो। इस शरीर को त्यागने का भय केवल अज्ञानता के कारण है। जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन को सफल बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के नियंत्रण में रहता है, वह जीवन भर दुखों का सामना करता है। इसलिए तुम अपने मन को साधो और उसे अपने नियंत्रण में रखो। स्वदेखभाल का मैं हेतु। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अपने प्रति भी प्यार और देखभाल करना आवश्यक है। स्वदेखभाल का मतलब केवल खुद को आराम देना नहीं है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खुद का ध्यान रखते हैं, तो हम दूसरों की बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। आत्म देखभाल हमें ऊर्जा देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। विविधता को अपनाना। कृष्ण का जीवन विविधता में एकता का प्रतीक है। हमें अपने चारों ओर की विविधताओं को स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति, भले ही वह अलग अलग रंग, जाति या संस्कृति से हो, अपने आप में अद्वितीय है। जब हम विविधता को अपनाते हैं, तो हम एक समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। विविधता हमें नए दृष्टिकोण और विचारों का अनुभव कराती है,
जो हमें और अधिक समझदार बनाती है। रचनात्मकता को पोषित करना। कृष्ण ने कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से जीवन का आनंद लेना सिखाया। हमें अपनी रचनात्मकता को उजागर करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। रचनात्मकता न केवल एक आत्म अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि यह हमें समस्याओं के समाधान खोजने में भी मदद करती है। हमें अपने अंदर की रचनात्मकता को पहचानना चाहिए और उसे पोषित करना चाहिए। धरोहर का महत्व। हमें यह विचार करना चाहिए कि हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कौन सी धरोहर छोड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन एक अनमोल धरोहर है, जो हमें नैतिकता, धर्म और मानवता की प्रेरणा देती है। हमें अपनी धरोहर में उन मूल्यों को शामिल करना चाहिए जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाते हैं। जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं, तो हम अपने समाज में बदलाव लाते हैं। आधुनिक चुनौतियों का सामना। आज के युग में हम विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण की समस्या, सामाजिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सजग और सक्रिय रहना चाहिए। कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम इन समस्याओं का सामना करें और समाधान खोजें। जब हम एकजुट होते हैं, तो हम इन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाना। अब हमें यह समझना चाहिए कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना आवश्यक है। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। एक मजबूत उद्देश्य हमें प्रेरित करता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस प्रदान करता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। समापन। एक नई यात्रा की शुरुआत। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत करें। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। आइए हम सब मिलकर एक प्रेरणादायक जीवन जीने का संकल्प लें और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका जीवन आपके हाथ में है। इसे एक नई दिशा में ले जाने का समय है। चलिए हम अपने जीवन को भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से रोशन करते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। कृष्ण ने हमें सिखाया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जीवन में सफलता की कुंजी है। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने, उन्हें नियंत्रित करने और दूसरों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में मदद करती है। जब हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति भी विकसित कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करती है। सकारात्मक आदर्शों का प्रभाव। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारे आसपास के सकारात्मक आदर्श हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे लोग जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे जीवन में बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। हमें खुद को उन सकारात्मक लोगों से घेरना चाहिए जो हमें और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम सकारात्मक आदर्शों को अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। शिक्षा और सीखने का वातावरण। कृष्ण की शिक्षाएं हमें हमेशा सीखने और बढ़ने का महत्व सिखाती है। हमें अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हर कोई सीखने के लिए प्रेरित हो। एक समर्पित और उत्साही समुदाय जो ज्ञान को साझा करता है, हर व्यक्ति की प्रगति में योगदान कर सकता है। हमें एक दूसरे से सीखने के अवसरों को पहचानना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। आशा और सकारात्मकता बनाए रखना। कृष्ण का जीवन हमें आशा और सकारात्मकता का संदेश देता है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए। आशा हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। सकारात्मकता का दृष्टिकोण हमें नए अवसरों को पहचानने में मदद करता है। एक साथ मिलकर आगे बढ़ना। अब हमें समझना चाहिए कि अकेले चलना कठिन है,
लेकिन जब हम एक साथ मिलकर चलते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृष्ण का जीवन एकता का प्रतीक है। आइए हम भी एकजुट होकर अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर समाज को बेहतर बनाएं। संक्रमण और विकास की यात्रा। हम सभी को अपने जीवन में बदलाव लाने का साहस जुटाना चाहिए। परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इसे अपनाने में खुशी महसूस करनी चाहिए। हमारे जीवन के हर बदलाव में एक अवसर छिपा होता है। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार होते हैं। समापन, एक सशक्त भविष्य की ओर। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर एक सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करें। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाना। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि असफलता को केवल एक अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक सीखने का अवसर है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने विकास का एक हिस्सा बनाना चाहिए। असफलता एक कदम है सफलता की ओर और इसे अपनाना हमारी मानसिकता को विकसित करता है। स्वनियंत्रण और अनुशासन का महत्व। कृष्ण का जीवन स्वनियंत्रण और अनुशासन का प्रतीक है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासित होते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं। स्वनियंत्रण हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि यह हमें हमारे आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण भी स्थापित करता है। दैनिक जीवन में आभार का मूल्य। आभार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। हर दिन छोटे छोटे चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करने का प्रयास करें, भले ही वह एक अच्छी सुबह हो या दोस्तों का साथ। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। ईमानदारी का महत्व। कृष्ण ने हमें सिखाया कि ईमानदारी एक मजबूत आधार है। जब हम अपने जीवन में ईमानदार होते हैं तो हम न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी सम्मान दिखाते हैं। ईमानदारी से हम अपनी पहचान बनाते हैं और लोगों के बीच विश्वास पैदा करते हैं। जब हम सच बोलते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी बरतते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ईमानदारी हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है और हमारे समाज में स्थिरता लाती है। माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीना। कृष्ण की शिक्षाएं हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। अक्सर हम भविष्य की चिंताओं या अतीत की यादों में खो जाते हैं, लेकिन असली सुख वर्तमान क्षण में ही है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाता है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने जीवन के छोटे से छोटे पलों का आनंद ले सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। छोटे कार्यों का बड़ा प्रभाव। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परिवर्तन लाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक सकारात्मक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे समाज में एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं, जिससे और लोग प्रेरित होते हैं। सकारात्मकता की विरासत। हम सभी को सोचने की आवश्यकता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सी विरासत छोड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन एक सकारात्मकता की विरासत है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य और विचार ऐसी धरोहर बने
जिन पर हमें गर्व हो। जब हम सकारात्मकता का प्रचार करते हैं तो हम समाज में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार रहना। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कृष्ण ने समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए, हमें भी अपनी सोच और कार्यों में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। जब हम खुले मन से बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोलते हैं। अंतिम प्रेरणा, कार्य की दिशा में। अब हमें यह समझना होगा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बने। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सकारात्मकता फैलाएं और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें। आपका एक कार्य, आपका एक विचार और आपका एक कदम किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाएं जो भगवान कृष्ण ने हमें सिखाए हैं। समापन, एक नई शुरुआत की दिशा में। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर एक नई शुरुआत करें। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। नम्रता का महत्व। कृष्ण का जीवन हमें नम्रता का उदाहरण देता है। ईश्वर के रूप में भी उन्होंने अपने कार्यों में हमेशा नम्रता का परिचय दिया। जब हम नम्र होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों का सम्मान करते हैं और उन्हें सुनते हैं। नम्रता हमें दूसरों से सीखने की प्रेरणा देती है। जब हम खुद को ऊंचा नहीं समझते तो हम दूसरों की बातें सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नम्रता एक ऐसी शक्ति है जो हमें औरों के दिलों में जगह बनाती है। ज्ञान की खोज। कृष्ण ने हमें ज्ञान की खोज का महत्व सिखाया। ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि हमारे अनुभवों, बातचीतों और सोचने के तरीकों से भी मिलता है। हमें हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान हमें जागरूक बनाता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हम खुद को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। सामुदायिक समर्थन का निर्माण। हमें यह समझना चाहिए कि एक मजबूत समुदाय ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कृष्ण ने अर्जुन के साथ साथ अन्य योद्धाओं को भी प्रेरित किया। इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। जब हम एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परिवर्तन को अपनाने का साहस। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इसे अपनाने का साहस रखना चाहिए। जीवन में बदलाव आना सामान्य है और हमें इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम नई संभावनाओं का सामना कर सकते हैं। साहस के साथ हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्वयं को प्रेरित करना। हमें हमेशा अपने अंदर की प्रेरणा को पहचानना चाहिए। जब हम खुद को प्रेरित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। आत्म प्रेरणा हमारे मनोबल को बढ़ाती है और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। अंतिम प्रेरणा, सामूहिक बदलाव की ओर। अब जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा प्रयास, हमारा संकल्प और हमारी एकता मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हमें मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। जब हम एक साथ आते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समापन, एक नई यात्रा की ओर। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत करें। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपनी सोच, अपने कार्य और अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। आभार का भाव। कृष्ण ने हमेशा आभार व्यक्त करने का महत्व बताया। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाते हैं।
आभार हमें उन चीज़ों की याद दिलाता है जो हमारे पास है और हमें खुश रहने का अवसर देता है। हमें अपने जीवन में उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने हमें प्रेरित किया है। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इरादे की शक्ति। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हमारे इरादे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी हम करते हैं उसका आरंभ हमारे इरादे से होता है। सकारात्मक इरादे न केवल हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय करते हैं। हमें अपने इरादों को स्पष्ट और सकारात्मक बनाना चाहिए। जब हम अच्छे इरादे के साथ काम करते हैं तो हमारे कार्यों में सफलता अवश्य आती है। मार्गदर्शन और मेंटोरशिप। कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में मेंटर्स और मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है। वे हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। हमें भी दूसरों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। संकटों में धैर्य और सहनशीलता। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संकट के समय धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।